क्या आपने कभी महसूस किया कि परमेश्वर पर आपके विश्वास के कारण आपको सिंहों के सामने फेंक दिया गया है? ऐसे लगता है कि जो आपका अपमान करना चाहते हैं, आपको फाड़ना चाहते हैं, क्या आपके भक्तिपूर्ण प्रभाव को और संसार पर आपके प्रभाव को रोके या आपको हर तरफ से घेर लेते हैं। आपके विश्वास के सामने आपको सिंहों के सामने फेंक देना ये केवल कोई उपमा नहीं, जो कि कभी न समझौता करने वाले विचारधारा को बताती है। संसार के आज के इन दिनों में ये कहावत उस घटना पर आधारित है जो कई शतकों पहले हुई है। बेबीलोन का नया नाम था फारस और इसका एक नया राजा था, और यहाँ मीदा और फारस का कानून चलता था। और शहर में नया राजा था जो कि प्राचीन इब्रानी गुलाम दानियल के द्वारा बहुत प्रभावित हुआ था। उसने उसे अपने पूरे देश पर प्रधानमंत्री के रूप में चुना। राजा और राज्य के लिए दानियल की ईमानदारी तो अटल थी, लेकिन राजा के लिए उसकी सेवा परमेश्वर के लिए उसकी सेवा से बड़ी तो नहीं थी। और जब राजा ने आज्ञा दी कि 3 दिनों तक कोई भी दूसरे ईश्वरों से या किसी से प्रार्थना नहीं करेगा, केवल राजा से प्रार्थना करेगा, तब दानियल ने क्या किया? उसने प्रार्थना की और प्रार्थना की और फिर प्रार्थना की। प्रार्थना करने के लिए वो अपने घुटनों पर आ गया और वो डट कर रहा। परमेश्वर का कोई भी जन इतना उभर कर नहीं आया। लेकिन ये तो बिना परिणाम का होना नहीं था। मनुष्य ने सोचा कि वो परमेश्वर के विश्वास योग्य लोगों को चुप करेगा और बंद करेगा, तो वो फिर से सोच ले। बिल्कुल हमारे जैसे ही जब हमें सिंहों के सामने फेंका जाता है, तो परमेश्वर उनके मुंह को बंद करेंगे जो हमें फाड़ खाना चाहते हैं। ये परमेश्वर है जो हमारे जीवन के सबसे बड़े शत्रु को भी पालतू बना दे, यहां तक कि सिंहों की मांद में भी। तो निरंतर प्रार्थना करने वाला और अटल विश्वास रखने वाला ये मनुष्य कौन था, जिसने निश्चित मृत्यु के सामने भी अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में रखा? दानियल सिंह राजा, बेबीलोन का एजेंट। जैसे ये कहानी शुरू होती है, दानियल तो अभी राजघराने की सेवा से बाहर हो चुका था, क्योंकि बेबीलोन को मीदा और फारस ने हरा दिया था। अब लगभग 2 साल बीत चुके थे। लगभग 83 साल की उम्र में मीदा फारस का राजा दारा उसे बुलाता है और अपने नए प्रबंधन में उसे बहुत ही सम्मानित काम देता है। दानियल के अध्याय 6 से सबसे पहले आप यही सीखेंगे, और इसके पहले 3 वचन ये कहते हैं, खड़े रहने वाले लोग उन्नति पाते हैं। दानियल से इन वचनों को सुनिए। दारा को यह अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराएं और उनके ऊपर उसके 3 अध्यक्ष, जिसमें से दानियल एक था। इसलिए ठहराए कि वे उन अधिपतियों से लेखा लिया करें, इस रीति राजा की कुछ हानि न होने पाए। जब ये देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है,
वरन राजा ये भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराएं। अब ईस्वी सन पूर्व 538 में राजा दारा संसार का दूसरा सबसे बड़ा राज्य स्थापित कर रहा था बेबीलोन के बाद में। लेकिन बेबीलोन जैसे नहीं, जो कि एक राज्य था और एक मनुष्य नबूकदनेस्सर उस पर राज्य करता था। राजा दारा यहां पर अधिपति नियुक्त कर रहा था कि बहुतों के द्वारा राज्य करें, तो वो पूरे राज्य को नया बनाना चाहता था और उसने 120 अधिपति नियुक्त किए, ऐसे भागों को जो उसने अपने राज्य के रूप में जीते हैं। और इन अधिपतियों की जिम्मेदारी थी कि राजा के लिए वो कर वसूल करते चले जाएं। और निचले अफसरों के बीच में बेईमानी पाई जाती थी, इसलिए दारा ने 3 लोगों को अध्यक्ष चुना। और वचन कहता है इस रीति राजा की कुछ हानि न होने पाए। वो नहीं चाहता था कि यह अध्यक्ष उसे लूट ले। इन 3 अध्यक्षों में से दारा दानियल द्वारा बहुत प्रभावित हुआ और उसे पूरे देश पर प्रधानमंत्री के रूप में चुन लिया था। दानियल 6 में जो विवरण दिया है उसके अनुसार दानियल को दूसरे अध्यक्षों से ज्यादा देखा गया, क्योंकि उसमें बहुत ही उत्तम आत्मा वास करती थी। पुराने नियम में वो तो आत्मा से भरा हुआ था, उसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता था। इसका मतलब ये उसकी विशेषता थी। वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए मेहनत करता था और सबसे बढ़कर इस परिस्थिति में वो ईमानदार था। दानियल अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर का आदर करते रहा और यहां तक कि 83 साल की उम्र में परमेश्वर एक बार फिर दानियल का आदर करते हैं। दानियल पूरे मीडा फारस के राज्य पर दूसरा अधिकारी व्यक्ति हो गया और उसके शत्रु इस बात को अनदेखा नहीं कर सकते थे। चलिए रुककर मैं आपको एक बात याद दिला दूं। आप डटकर खड़े रहने वाले हैं, इसलिए शायद जहां आप काम करते हैं वहां पर आप विख्यात नहीं हैं। तो जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं वो परेशानी में फंसने पर आप ही से आकर मिलेंगे। वो उस समय पार्टी मनाने वाले लोगों के पास में नहीं जाएंगे। वो आपकी ओर देखेंगे और ये जानेंगे कि ये किसी बात पर विश्वास करते हैं, ये व्यक्ति किसी बात के लिए डट कर खड़े हैं, इनका नैतिक स्तर बहुत अच्छा है। वो आपके पास आएंगे। शायद वो आपको पसंद नहीं करते हैं, शायद वो आपका मजाक उड़ाते हैं, ठट्टा करते हैं। जब वो मुश्किल में से जाएंगे या वैवाहिक परेशानी से जाएंगे या जब उनका बच्चा बीमार होगा या जब कर्जा चुका नहीं पाएंगे, तो वो भरोसेमंद व्यक्ति को ढूंढते जाएंगे। दानियल के जैसे ही, जिसे ऊंचे स्थान पर रखा गया। खड़े रहने वाले लोगों के बारे में दूसरी बात देखिए। ये मुश्किल है लेकिन सच है, खड़े रहने वाले लोग सताए जाते हैं। वचन 4 से 9 में ये कहता है, वचन 4 कहता है, तब अध्यक्ष और अधिपति राज्य कार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे। दानियल के सहकर्मियों के बीच में नफरत का केंद्र यही था कि उसे उनके ऊपर उन्नति दी गई है। अब जरा सोचिए, दूसरे तो बेबीलोन के थे और इस यहूदी को उनके ऊपर रखा गया था। वो दानियल से नफरत करते थे। अगर दारा का ये विचार उपयोग किया गया तो दानियल को पूरे मीडा फारस के राज्य के ऊपर में पूरा अधिकार मिल जाएगा। तो उन्होंने निर्णय लिया कि वो इसे मुश्किल में फंसाएंगे। वो तो बस कुछ न कुछ गलती ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि उस पर दोष लगा सके। और बाइबल कहती है कि वो उसके विरुद्ध में कोई दोष नहीं पाए, जितना ज्यादा ढूंढने लगे कि किसी तरह से उसे किसी गैर कानूनी काम में पकड़ लें। जितना इसके विषय में वो देखते चले गए, उतने ही क्रोधित होते गए। उस पर दोष लगाने के लिए हर कोशिश करने के बाद में आखिरकार इन्होंने कहा जो दानियल अध्याय 6 में बताया गया है। देखिए ये वचन क्या कहता है, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष न पा सकेंगे। कितनी बड़ी गवाही कि यिर्मयाह परमेश्वर के लिए आपके प्रेम को छोड़ हमें और कोई दोष नहीं मिलता है। वो उसे किसी कानूनन रूप में नहीं रोक पाए। आप विश्वास के शत्रुओं को कभी हल्के रूप में मत देखिए। वो तो बस अपनी मनगढ़ंत कहानी के साथ आने लगे। हम वचन 7 में इसके बारे में पढ़ सकते हैं, राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों, अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई हे राजा तुझे छोड़ किसी मनुष्य या देवता से विनती करे, वो सिंहों की मांद में डाल दिया जाए। दानियल के शत्रु एक साथ जमा हुए। उस समय वो उनके बीच में नहीं था और वो इस विचार के साथ में आए कि 30 दिनों तक अगर कोई राजा दारा को छोड़ किसी और ईश्वर से विनती करता है तो फिर उसे सिंह की मांद में फेंक कर मारा जाए। ये उनकी बात तो झूठी थी कि सब उनके साथ में जुड़े हैं, क्योंकि दानियल तो उनके साथ में जुड़ा हुआ नहीं था। तो वो राजा के पास में अपनी इस मनगढ़ंत कहानी के साथ में जाते हैं और उसके सामने रखते हैं, उससे विनती करते हैं कि इस पर हस्ताक्षर कर। वचन 8, इसलिए अब हे राजा ऐसी आज्ञा दे
और इस पत्र पर हस्ताक्षर कर, जिससे ये बात मादियों और फारिसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार बदली न जा सके। ये तो ऐसी बात थी कि राजा दारा को 1 महीने के लिए ईश्वर बना दे। इन अगुवों ने राजा के हस्ताक्षर पाने के लिए अपनी तरफ से हर एक कोशिश की कि यह आज्ञा बदली न जा सके। मीडा और फारस के नियम के बारे में हमने ज्यादा कुछ नहीं सुना, मतलब कहा तो उसे बदल नहीं सकते हैं, प्रतिज्ञा की है तो उसे फेर नहीं सकते हैं। मीडा फारस राज्य में अगर राजा ने कोई आज्ञा दी है तो उसे बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर उसे बदले तो ऐसा लगेगा राजा ने गलती की है, और राजा गलती नहीं करते हैं क्योंकि वो तो अटल होते हैं मीडा फारस के राज्य में। एक बार राजा ने अगर इस पर दस्तखत किए तो चाहे उसे पसंद ना हो तो भी वो उसे बेअसर नहीं कर सकता। यानी यह आज्ञा के अनुसार ऐसे हो कि इन दिनों में कोई भी इसके विरुद्ध में नहीं जा सकता है। खड़े रहने वाले लोग उन्नति पाते हैं और वो तो डटे रहते हैं। नंबर 3, वचन 10 और 11 को यहां पर देखते हैं। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, यानी यह आज्ञा कि दारा को छोड़ और कोई दूसरे ईश्वर से प्रार्थना करता है तो उसे सिंह की मांद में डाला जाएगा। बाइबल कहती है वो अपने घर में गया, जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और रीति के अनुसार जैसे वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था। मैंने कुछ प्रचारकों से सुना कि जब ये हुआ तो दानियल ने क्या कहा, मैं तुम्हें दिखाता हूं। वो अपने घर गया और उसने खिड़कियां खोल दी और खिड़की से सिर निकाल कर चीखते हुए प्रार्थना करने लगा ताकि सब लोग उसे सुन सके। नहीं, देखिए उसने क्या किया। यहां पर बाइबल कहती है कि वो अपने घर गया, अपने घुटनों पर आया और अपनी रीति के अनुसार जैसे वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा। जब राजा ने कहा कि वो अपने परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर सकता है, दानियल ने कहा माफ कीजिए, और वो घर में आकर परमेश्वर से प्रार्थना करता है। खड़े रहने वाले लोग अक्सर उन्नति पाते हैं, वो हमेशा सताए जाते हैं और वो जो भी करते हैं उसमें डटे रहते हैं। मैं चाहता हूं आप गौर कीजिए कि दानियल ने क्या किया। जब उसने जाना कि बात क्या है तो उसने यही किया, वो नीचे नहीं झुका, नहीं तो फिर ये कायरता होती। वो बाजू में खड़ा नहीं हुआ, ये समझौता होता। ना ही उसने विरोध किया, वो राजा के विरुद्ध में खड़ा नहीं हुआ। तो उसने क्या किया, वो खड़े हो गया, वो अपने साहस और कायरता के लिए खड़ा हो गया। मुझे विश्वास है प्रभु हमें इसी के लिए बुला रहे हैं। हम जो विश्वास करते हैं उसके लिए खड़े रह सकते हैं, खड़े रहकर डटे रह सकते हैं, और हमें जो करना अगर उसे करते हैं तो हमेशा हम खड़े रहेंगे। आमीन। और जब हम इस कहानी के अंत में आते हैं तो ये पाठ सीखते हैं कि खड़े रहने वाले लोग सुरक्षित रहते हैं। जिस प्रभु की हम सेवा करते उसने प्रतिज्ञा की है कि वो हमारे साथ होंगे। प्रभु ने कहा पूरे जगत में जाकर सुसमाचार प्रचार करो, और देखो जहां भी तुम जाते हो मैं तुम्हारे संग हूं। जब हम प्रभु की सेवा करते हैं, प्रभु की इच्छा में होते हैं, प्रभु ने जो कहा उसे करते हैं, तो परमेश्वर हमारे साथ होते हैं, हमारी देखभाल करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कोई परेशानी नहीं आएगी, लेकिन इसका मतलब है कि वो हमेशा हमारे साथ होंगे। मेरी बाइबल में मैंने एक छोटा ढांचा रखा है। कई साल पहले जब मैं हवाई यात्रा करने से डरता था, और मेरा ढांचा ये कहता है परमेश्वर का जन जो परमेश्वर की इच्छा में होता है वो अमर होता है जब तक कि परमेश्वर अपना काम पूरा ना कर ले। दानियल ने चिंता नहीं की। अगर हम प्रभु की इच्छा पूरी कर रहे हैं तो हमें चिंता नहीं करनी है, वो हमारी रक्षा करेंगे। तो देखिए इस साहसी बूढ़े व्यक्ति की प्रभु ने कैसे रक्षा की। सबसे पहले वो आज्ञा से सुरक्षित रहा। दानियल 6 में वचन 13 से 15 कहता है, ये बताता है कि ये कैसे काम करेगा। यदि परमेश्वर इसमें नहीं जुड़े तो ये बहुत ही गंभीर समय है प्रभु राज्य के लिए, और दानियल के लिए ये गंभीर समय था। दानियल 6 कहता है वो राजा से आकर कहने लगे, दानियल के साथी जो उसे फंसाना चाहते थे। दानियल ने, हे राजा, न तो तेरी ओर कुछ ध्यान दिया और न तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की ओर। वो दिन में 3 बार विनती करता है। और फिर अगला वचन कहता है, ये बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ। दानियल पर नहीं लेकिन खुद पर वो बहुत उदास हुआ, क्योंकि उसने दानियल को मुश्किल में फंसा दिया था। वो दानियल को चोट नहीं पहुंचाना चाहता, उसने दानियल को उन्नति दी थी, वो उसका प्रधानमंत्री था। लेकिन वो तो इन लोगों के द्वारा भरमाया गया जिन्होंने आकर कहा। राजा बहुत उदास हुआ और दानियल को बचाने के लिए उपाय सोचने लगा, और सूर्य के अस्त होने तक उसे बचाने का यत्न करता रहा। तब वे पुरुष राजा के पास उतावली से आकर कहने लगे, हे राजा, ये जान रख कि मादियों और फारिसियों की ये व्यवस्था है कि जो आज्ञा राजा ठहराए वो नहीं बदल सकती। दारा का विवेक उसे सताने लगा। उसने जाना कि इस आज्ञा पत्र पर उसने हस्ताक्षर किए हैं और इसके कारण दानियल बहुत मुश्किल में फंस गया है। उसने कोशिश की कि इस आज्ञा से कहीं से वो बच निकले।
वो जानता था इसमें दोष न निकले तो दानियल को मृत्युदंड देना होगा। जैसे मैंने बताया, फारस का नियम था, आज्ञा यह है कि अपराधी को अपराध के दिन ही वहां पर दंड दे दिया जाए। जैसे सूरज डूबते जा रहा था, दारा का विवेक उसे चीख चीख कर बताने लगा कि इस मनुष्य की जान बचाने के लिए कोई उपाय करें, जो कि उसके राज्य में सबसे महत्वपूर्ण मनुष्य था। अब फिर सिंहों से दानियल की सुरक्षा की गई। वचन 16 कहता है, तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों की मांद में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुंह पर रखा गया और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों की अंगूठियों से मुहर लगा दी कि दानियल के विषय में कुछ बदलने न पाए। और फिर आखिरकार परमेश्वर ने उसकी सुरक्षा की। इसे देखिए, वचन 19। भोर को पौ फटते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा, हे दानियल, हे जीवित परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? जब दारा ने दानियल को सिंहों की मांद में डाला, उसमें विश्वास था कि दानियल बचेगा। उसने कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू सेवा करता है वो तुझे छुड़ाएगा। लेकिन उसका विश्वास मजबूत नहीं था, क्योंकि वो तो सारी रात इस तरह से चिंता करते रहा और दूसरे दिन सुबह उसके मुंह से पहला वाक्य यही निकला, क्या तेरे परमेश्वर ने तुझे बचा लिया है? राजा परमेश्वर की इच्छा के बारे में अनिश्चित था। वो नहीं जानता था क्या परमेश्वर दानियल को बचा पाएंगे। ये फारस का राजा कोई संत नहीं था। तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूध भेजकर सिंहों का मुंह ऐसे बंद रखा कि उन्होंने मेरी कुछ हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। आमीन। लंदन के विख्यात प्रचारक चार्ल्स स्पर्जन ने इस तरह से कहा, अच्छा है कि दानियल को सिंहों ने नहीं खाया। उन्हें वो पसंद नहीं आता क्योंकि वो तो बहुत ही बूढ़ा हो चुका था। बाइबल कहती परमेश्वर ने स्वर्गदूत भेजकर सिंहों का मुंह बंद किया कि वो उसकी हानि न करें, क्योंकि ये निर्दोष था और राजा के सामने उसने कुछ गलती नहीं की। और बाइबल कहती है कि राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। अतः दानियल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह न पाया गया। बाइबल दानियल के इस बचाव के बारे में राजा की खुशी को बहुत स्पष्ट बताती है। उसने उससे जांचा कि क्या इसका कोई नुकसान हुआ है। जैसे दानियल के मित्र आग के भट्टे से बिना किसी नुकसान के बाहर आए, दानियल बिना हानि से उससे बाहर आया। हम देख सकते हैं कि सिंह कितने भूखे थे, जबकि अगले दिन कुछ लोगों को उसकी मांद में फेंका गया। तो ये अद्भुत है कि दानियल बिना किसी खरोच के वहां से बाहर निकल पाया, क्योंकि परमेश्वर ने उसके बदले में काम किया। मेरे दोस्तों, क्या परमेश्वर ने कभी आपके बदले में कुछ काम किया है? मेरा अनुभव ये है, परमेश्वर हमारे लिए कुछ न कुछ काम करते हैं जब हम अपने पूरे दिल से सही और सच्ची बात के लिए डट कर खड़े रहते हैं। जब हम परमेश्वर के लिए खड़े होते हैं तो हम अपेक्षा करते हैं कि परमेश्वर इसे करेंगे, और इसीलिए हमें कभी नहीं डरना है कि परमेश्वर के लिए खड़े रहें। मैं जानता हूं कि इस हफ्ते जैसे हमने ये संदेश सुना, कुछ न कुछ होगा जब आपको सही काम करना है या गलत काम करना, और सही काम करना आपके लिए तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो दानियल को याद कीजिए, जब सब उसके विरुद्ध में थे तो भी वो खड़ा रहा, और जब वो खड़ा था तो अपने जीवन में केवल परमेश्वर की आशीषों का ही अनुभव नहीं किया, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने उसके लिए काम किया और उसकी मदद की कि उसे ऊंचाई पर लेकर आए। वचन 23 का आखिरी वाक्य हमें यहाँ पर बताता है कि परमेश्वर ने दानियल के लिए कितना अद्भुत काम किया। वचन 23 ये कहता है, क्योंकि वो अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। दानियल ने अपने परमेश्वर पर विश्वास किया। मैं पूछता हूं, क्या आप प्रभु पर विश्वास करते हैं? क्या हम विश्वास करते हैं कि प्रभु हमारी मदद कर सकते हैं? लोग आपके विरुद्ध में नाइंसाफी करते हैं, अधर्म के काम करते हैं। अगर हम डटकर खड़े नहीं रहे तो हम सब कुछ खोते जाएंगे। हमारे पास अभी इतने साल नहीं है कि बस ऐसे उल्टे तैरते रहें। हम तो नीचे उतरते जा रहे हैं, पूरी रफ्तार से नीचे जा रहे हैं। बस कुछ ही साल में परंपरा के सारे नियम बदल जाएंगे, जैसे पिछले 1 साल में बदले हैं। अमेरिका के बारे में हम जानते हैं कि ये यूरोप जैसे हो जाएगा। डॉन और मैं यूरोप से लौटे हैं। वहाँ पर हम 4 देशों में गए थे। यूरोप में जाने पर अक्सर आप वहाँ के चर्च में जाते हैं। पूरे संसार की सबसे सुंदर चर्च बिल्डिंग तो अभी इस समय यूरोप में हैं, और लगभग वो सारी बिल्डिंगें खाली हैं।
वो तो बस केवल टूरिस्ट स्टॉप बन गए हैं या म्यूजियम हैं, बस लोग देखने के लिए आते हैं। उनमें से कुछ चर्च तो आप जो बता सकते हैं उससे भी बहुत सुंदर हैं। हमने एक ऐसा चर्च देखा जो कि पिछले 500 साल से बस निर्माणाधीन कंस्ट्रक्शन है, जो अभी पूरा हुआ है, लेकिन वहां पर आराधना के लिए केवल कुछ ही लोग आते हैं। यूरोप में यही तो हुआ है कि बहुत काफी लंबे समय से एक एक करके वो बस ऐसे ही पीछे हटते गए हैं। वो अपने स्तर, अपने मूल्यों को खो बैठे, अपने विश्वास को खो बैठे। जैसे अपनी पत्नी के साथ मैं यूरोप में गया, मैंने देखा संसारिक विचारधारा ने उस देश में क्या किया है, तो मैंने सोचा अमेरिका भी ऐसे ही होगा आने वाले कुछ ही सालों में, अगर बदलाव नहीं आता है तो। जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, अगर हम उसके लिए खड़े नहीं रहते हैं तो हम भी यूरोप के जैसे ही हो जाएंगे। ये संख्या तो मुझे चौंका देती है। मैं आपको बताऊं, हमने इसकी सच्चाई को जांच कर देखा है। अगले 7 साल में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 55,000 से भी ज़्यादा चर्च के दरवाजे बंद हो जाएंगे। शैडो माउंटेन में हमने इसका थोड़ा सा अनुभव किया है। ऐसे 11 चर्च हैं जो कि हमारे काम से जुड़े हुए हैं, और इनमें से 3 ऐसे चर्च हैं जिनके द्वार बहुत ही जल्दी बंद होने वाले थे, और किसी तरह से प्रभु ने हमें आने दिया है। हमने उस चर्च में जीवन वापस लाया और उन्हें फिर से बढ़ने में मदद की है। लेकिन आप नहीं जानते, आप नहीं जानते जब तक कि आप इसे देख न लें कि यह कितना गंभीर है। सांसारिकवाद की समस्या हमारे देश में कितनी गंभीर है। अगर परमेश्वर काम न करें तो हम तो यूरोप जैसे हो जाएंगे। बाइबल कहती है वचन 24 और उसके अगले वचनों में, तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी वे अपने अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत सिंहों के गड्ढे में डाल दिए जाएं, और वे गड्ढे की पेंदी तक भी न पहुंचे कि सिंहों ने उन पर झपट कर सब हड्डियों समेत उनको चबा डाला। शायद आप कहें मुझे परमेश्वर से कोई मुश्किल नहीं लेनी है। अगर आप हमारे टेलीविजन प्रोग्राम देखते हैं, आपने देखा होगा हर एक प्रोग्राम के लिए हमारे पास एक नाटकीय शुरुआत है। दानियल की सीरीज पर जितनी भी ओपनिंग है उसकी शूटिंग हमने पूरी कर दी है। ये हमारे हेडक्वार्टर लेकसाइड कैलिफोर्निया में शूट किए गए हैं, और वहाँ पर ऐसे बहुत ही अद्भुत रचनात्मक लोग हैं जिन्हें आप कभी मिले नहीं होंगे। उन्होंने जो बनाया उससे मैं चकित हो गया हूँ। और इस साल हम ऐसे एपिसोड को बना रहे हैं जिसका हमने नाम रखा है द लायन किंग, जिसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। और एक भाई ने मुझसे कहा, सुनिए डॉक्टर जी, जानते हैं हम एक हफ्ते में से शूट करने वाले हैं और अपनी बिल्डिंग में 2 जिंदा सिंहों को लेकर आएंगे। टर्निंग पॉइंट की बिल्डिंग में, हमारे स्टूडियो में एक बहुत बड़ी ममा सिंहनी और एक बड़े पापा सिंह, और वो आ रहे हैं कि हम शूटिंग करें इस खास शो के लिए। फिर मैंने ये सोचा ये काम नहीं करेगा। मैंने ये कहानी अपने लोगों के सामने बताई और मैंने कहा कि ये वचन में नहीं है कि जब सिंहों ने उन लोगों को जिन्होंने दानियल को वहां पर फेंका था, उनके परिवार को खा लिया, वो सिंहों की मांग में नीचे पहुंचने के पहले ही खा लिए गए। हम ये भूल जाते हैं कि लगभग 120 लोग थे। मैं जानता हूं सिंह भूखे होते हैं, लेकिन 2 सिंह इतने लोग नहीं खा सकते। फिर मैंने कहा तुम्हें 2 से ज्यादा सिंह लाने होंगे, नहीं तो ये कहानी असली नहीं लगेगी। उन्होंने कहा चिंता मत कीजिए, हमारे पास मल्टीपल शूटिंग के लिए इतने सारे साधन हैं, हम 2 सिंहों को 30 सिंह में बदल देंगे और आपको फर्क भी पता नहीं चलेगा। किसी ने कहा सिंहों को अपना प्रतिफल मिल गया। एक बूढ़े यहूदी को खाने के बजाय उन्हें खाने के लिए इतने अगणित मनुष्य मिले कि वो जमीन तक पहुंचने के पहले ही उन्होंने उन्हें फाड़ खाया। तो जब इस कहानी में देखते हैं, आप एक मनुष्य के चित्र को देखते हैं जो बेबीलोन की परंपरा में चलता फिरता था। ये तो शायद हमारी कल्पना से भी बहुत ज़्यादा मुश्किल परंपरा होगी, और वो उस परंपरा में रहा अपनी 14 साल की उम्र से 90 साल की उम्र में पहुंचकर मरने तक। दिलचस्प बात यह है कि परमेश्वर ने उसे बेबीलोन से बाहर नहीं निकाला। कई बार लोग कहते हैं कि काश मैं इस समस्या से निकल जाता, और वो समस्या के बारे में बताते हैं। कितने लोग जानते हैं कि परमेश्वर हमारी समस्याओं से हमें दूर नहीं करना चाहते हैं, वो हमारी समस्या के बीच अपने बल को हमें दिखाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम खड़े हो जाएं, सांसारिकवाद में भी हम निश्चय खड़े रहें, कि हमारे आसपास के संसार के लिए हम गवाह हो जाएं। केवल एक ही सच्चाई बचाती है, केवल एक ही सुसमाचार अनंत जीवन देता है,
नरक से बचाव का एक ही मार्ग है, हमें स्त्री पुरुष और बच्चों को प्रभु यीशु मसीह का ये अनमोल सुसमाचार बताना है, उसका प्रेम उन्हें बताना है। यही सुसमाचार जिसने आपके दादा दादी की पीढ़ी में काम किया, माता पिता की पीढ़ी में काम किया, ये वही सुसमाचार है जो आज काम करता है। ये तो उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है, ये तो सदा के लिए व्यवहारिक है और ये आज भी जिंदगी बदलता है। यही संदेश है जो हम सब लोगों को बांटते जाना है। सुसमाचार को बदलने मत दीजिए, सुसमाचार को ऐसे प्रभावहीन मत बनाइए, उसमें से असली संदेश दूर करने के द्वारा मसीह की महानता को दर्शाते जाइए। एक बार C.S. लुइस ने कहा, स्वर्ग के इस पार आया हुआ हर एक उद्धार पाया हुआ मनुष्य वो नरक में जाने वाले हर एक व्यक्ति को सुसमाचार बताने के लिए बाध्य है। यीशु को छोड़ किसी तरह से लोग स्वर्ग में जा नहीं सकते हैं। आप कहेंगे, डॉक्टर जरमया, क्या आप इसके बारे में निश्चित हैं? हाँ, पूरा निश्चित हूँ। यीशु मसीह ने इस तरह से कहा, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुँच सकता है। उसने हमें पर्याय नहीं दिया, ये नहीं कहा कि बहुत से मार्गों में से एक हूँ। आज हम ये संदेश सुनते हैं कि परमेश्वर के पास जाने के बहुत से मार्ग हैं। नहीं, परमेश्वर के पास जाने के बहुत से मार्ग नहीं, एक मार्ग है और वो तो यीशु मसीह हैं। हमें बिना शर्म से इसकी घोषणा करनी है। पास्टर, अगर आप यहाँ पर हैं और इस संदेश के बारे में डगमगा रहे हैं, मैं विनती करता हूँ घर में जाकर घुटने टेकिए और परमेश्वर से बल मांगिए कि सुसमाचार के लिए खड़े रहें। दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात के लिए आप खड़े रह सकते हैं, वो आपकी अनंत मंजिल के लिए है। अभी इन दिनों में प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन है और मैं जानता हूं वो दिन बहुत ही करीब है। ये कारण है कि मैंने भविष्य पर इतनी सारी किताबें लिखी हैं कि लोगों को उसकी वापसी के लिए तैयार करूं। मैं आपको बताऊं, अगर यीशु को नहीं जानते हैं तो आप स्वर्ग में नहीं जाएंगे। यीशु के वापस आने तक अगर आप प्रभु को नहीं जानते हैं तो आप छोड़ दिए जाएंगे। तो आज मैं आपको ऐसा करने के लिए विनती करता हूं। अपने दिल से ये सवाल पूछिए, क्या मैंने व्यक्तिगत रूप में यीशु को स्वीकार किया है, उसे उद्धारकर्ता बनाया है? क्या मेरे जीवन में मैंने उसे अपने जीवन का उद्धारकर्ता होने के लिए कहा है? संसार का उद्धारकर्ता होने के लिए नहीं, चर्च में जुड़ने के लिए नहीं। वो तो जीवित है, इंतजार कर रहे हैं, वो अपनी बाहें खोले हैं कि आपको स्वीकार करें। अगर आप उस पर भरोसा रखें तो वो आपको स्वीकार करेंगे। आज मेरे साथ टर्निंग पॉइंट में जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितना ज्यादा हम प्रभु वचन का अध्ययन करें, उतना ज्यादा हम जानते हैं कि हमारे प्रेमी परमेश्वर चाहते हैं कि हम में से हर एक के साथ व्यक्तिगत संबंध रखें। यदि आप परमेश्वर के साथ ये संबंध शुरू करना चाहते हैं तो पहला कदम है कि पापों से पश्चाताप करें और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु बनाइए। जब आप निर्णय लेते हैं कि परमेश्वर के उद्धार का ये मुफ्त वरदान ले लेंगे, तो मसीह यीशु में नई सृष्टि के रूप में परमेश्वर के साथ की आपकी यात्रा शुरू होती है। इसलिए यदि आज आपने विश्वास का ये कदम उठाया है तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि दूसरे विश्वासियों को अपना निर्णय बताइए, भरोसेमंद सेवकाई में या लोकल चर्च में बताइए और अपने इस नए विश्वास में निरंतर आप बढ़ते चले जाइए। प्रभु आशीष दे, जैसे आप प्रभु के साथ चलना शुरू किए हैं। और मैं आशा करता हूं अगली बार मुलाकात होगी यहीं पर टर्निंग पॉइंट में।